मैंने सीखा है कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी चाहिए, और इसी वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज आज इतनी हाई है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। जिस मुकाम पे नए बिजनेसेस पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे देव दीक्षित सालों से खड़ा है। मुझे बस इतना पता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। यही समझने में ये नए बिजनेसेस गलती कर देते हैं। थोड़ी सी सक्सेस से उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, चलता है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ईश्वरी, देव ने ऐसा किया? देव ने कुछ नहीं किया भैया, देव ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ उसने किया। उसकी वजह से ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। मेरा परिवार तोड़ने वाली, एक बेटे को अपने मां से दूर करने वाली सिर्फ वो है, सोनाक्षी। वो खुद देव से दूर नहीं हुई, उसने देव को हम सब से दूर कर दिया। सब कुछ भुलाकर खुद आगे जिंदगी में बढ़ चुकी है, पर मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं, अकेली। उसने एक बेटे को अपने मां से दूर कर दिया। इतना बड़ा पाप किया उसने, और उसकी सजा देखिए मैं भुगत रही हूं। 7 सालों से अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। पता नहीं कहाँ खो गया मेरा देव, जिस देव को मुझसे बात किए बिना नींद नहीं आती थी भैया। वही देव आज हफ्ते में 2 बार अपना चेहरा अपनी माँ को दिखाता है। मैं भी उन 4 पलों में उसे अपनी आंखों में समा लेती हूँ। मेरे लिए इतना भी काफी है। मैं देव से कुछ नहीं कहूंगी भाई, पहले ही मेरा बेटा मुझसे इतना दूर जा चुका है। मैंने कुछ कह दिया तो कहीं वो मुझसे अलग ना हो जाए। मैं देव से कुछ नहीं कहूंगी, देव से कुछ नहीं कहूंगी भैया। होटल चलो। सर कहाँ चल रहा है? होटल चलो, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ओके सर। सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। अभी अभी इन्होंने खुद कहा, इस सक्सेस के लिए इनको किसी ने मोटिवेट किया, वो हौसला दिया, तो वो मैं हूं। इसीलिए ये अवार्ड मैं डिजर्व करता हूं। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। जिस मुकाम पे नए बिजनेसेस पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे देव दीक्षित सालों से खड़ा है। कांग्रेचुलेशन सर। नहीं, अवार्ड मुझे नहीं मिला, एक अकड़ू बदतमीज लड़की को मिल रहा था। उसके हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं ले आया।
keys to the Emerald Suite, please. ओके मैम। और मुझे कहाँ जाना है? वेलकम बैक दीक्षित जी। आपका रूम है कोरल स्वीट, ऑपोजिट टू एमरल्ड स्वीट। ओके। योर की मैम। आप प्लीज चेक कीजिए if there's any other room. श्योर मैम। सॉरी मैम, वी आर फुल। Hold the lift, please. कौन सा फ्लोर मैम? इनका भी वही फ्लोर है विंद्रा जो मेरा है। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है नहीं है ये अवार्ड फंक्शंस और उनकी पार्टीज और साथ में ये स्टार्टअप वाले लोग समझाते समझाते टाइम लग गया। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। आते ही शराब को इतना टेंशन, और मुझे बिल्कुल नहीं। जेलस क्यों हो रही हो? इसे तो हम शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर एक मेरे लिए भी बनाओ। इसे पीकर ना जल्दी से खत्म कर देते हैं, एंड देन इट्स ओनली यू एंड मी। अरे देव, व्हाट्स दिस? मतलब खत्म करने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया क्या? कहाँ खोए हो? सच बताओ, हमारे बारे में सोच रहे हो ना? मैं जानती हूँ कि हमें मिले हुए अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, बट आई रियली लाइक यू। यू नो, तुम्हारे साथ जैसे मैं फील करती हूँ ना, मैंने ऐसा कभी नहीं फील किया। Come on, Shruti. Take a drink for yourself. Enjoy. आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, बट आई थिंक आई लव यू। एंड मुझे पता है कि तुम इस बात पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सोना दी, आपने बेल क्यों नहीं बजाया? सोना दी, आपने बेल क्यों नहीं बजाया? वो मुझे लगा कि सुहा सो रही होगी, इसलिए रिसेप्शन से चाबी ले ली। हाँ, वो थोड़ी देर पहले टीवी देखते देखते सो गई। आपने कुछ खाया? चल, खाना खा लिया सुहा? हाँ, खा लिया है। मम्मा, आप आ गए? यस मिस बोस, मैं आ गई, लेकिन आप क्यों उठ गए? मैं तो आपका टीवी पे आवाज शो देखना चाहती थी, पर मुझे नींद आ गई। 6 इयर्स का होना कितना टफ होता है पता है? अर्ली मॉर्निंग उठो, अर्ली नाइट सो जाओ। सॉरी, मैंने आपका शो मिक्स कर दिया।
आपने कुछ नहीं मिस किया। बट आपको अवार्ड मिला ना। हाँ, लेकिन मम्मा ने आपसे कहा ना, आप मम्मा की सबसे बड़ी ट्रॉफी हो। Congratulations, Mama. I am proud of you. हेलो। गुनी, शोना आया क्या? हाँ दीदी अभी आई है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर शोना आ जाए तो मुझे फोन करके बताना। दीदी अभी तुरंत ही आई है, मैं आपको फोन करने वाली ही थी। शोना ठीक तो है ना? गुस्से में हो क्यों? जी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो अभी सोहा बेबी के साथ खेल रही है। चलो ठीक है। देखो शोना, अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में लगे या थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगे तो सबसे पहले मुझे फोन करके बताना। किसी को बोलना मत, मैंने तुमसे ये कहा है। जी। देखो उसने खाना नहीं खाया होगा तो उसे खाना खिला दो। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है शोना के दिमाग में। मैंने मना किया था। हाँ, ड्राइंग क्लोज। मुझे अपनी न्यू ट्रॉफी दिखाओ। कहाँ है? मम्मा बताओ ना कहाँ है? वो सोहा वो बाहर रखा है। ट्रॉफी भी वाला कोई बाहर रखता है? मुझे देखने अभी। अरे सोहा, सोहा, सोहा रुको, सोहा, 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 ऐसे बाहर नहीं जाते सोहा। लायर लायर पेन्स ऑफ फायर। यहाँ पे तो कोई ट्रॉफी नहीं है। वो एक्चुअली मैं जी ये आपके लिए। मम्मा ट्रॉफी इसमें ना। सोहा समझ, सोहा हाँ। वाह कितनी अच्छी है। बहुत खुश हुई होगी ना तुम, तुम्हारा नाम जब अनाउंस हुआ। बस मुझे तुम्हारी वही खुशी, वही मोमेंट छीनना था, वो मैंने छीन ली। अब ये ट्रॉफी तुम ही रख लो। कम ऑन देव, कुछ तो बोलो। श्रुति प्लीज स्टॉप इट। नो देव, एटलीस्ट टेल मी क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है तो प्लीज तुम टाइम ले सकते हो। श्रुति मुझे कुछ नहीं सोचना है। देव, मेरे बारे में भी नहीं। मामा आपने इतनी अच्छी ट्रॉफी मुझसे छुपा के रखी थी। मुझे ट्रॉफी के साथ फोटो खींचने दी। मैं फोटो खींचो। हाँ चलो फोटो खींचते हैं। आइडिया। क्या आइडिया है? ओफो, मुझे लगा आप समझ गए होंगे। हम इस ट्रॉफी के साथ फोटो खींचेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे मेमोरीज। मामा चलो ना फोटो खींचते हैं। मामा चलो ना। सोहा, अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए मुझे ये सड़ू ट्रॉफी की जरूरत नहीं। मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रॉफी के साथ फोटो खींचूं, ठीक? यानी अपनी सोहा के साथ। फिर आपको अपने विन का मोमेंट कैसे याद रहेगा? सोहा, मामा एक फोटो लेते हैं ना ट्रॉफी के साथ। आपको 6 करोड़ की बेबी बनना है या मिस सुहाना बोस बनना है? मामा आप क्यों जिद कर रहे हैं? बस एक फोटो लेनी है। सोहा, एक क्या 5-6 फोटो लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ, इस ट्रॉफी के साथ नहीं। पर इसके साथ क्यों नहीं? ठीक है बाबा, मैं समझाती हूँ क्यों नहीं। गुन्नी, जरा हाउसकीपिंग को कॉल करना। जी अभी। आपने टीवी पे अवार्ड शो नहीं देखा ना? ये अवार्ड मामा को मिला, लेकिन ट्रॉफी किसी और की है। इसलिए अगर हमने ये ट्रॉफी के साथ फोटो खींचा तो राइट मेमोरीज नहीं बनेगी ना। इतनी रात को इतना कंफ्यूजन आपकी नहीं है तो किसकी है?
है कोई जिसे लाइफ ने सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया, इसलिए शायद दूसरों की खुशी छीनना चाह रहे। लेट इट गो सोहा। है कोई ओबद्रो टाइप आदमी? मैं डैड के जैसा उधरो। इतना टेंस क्यों हो देव? प्लीज मुझे बताओ। आपके मन में जो कुछ भी है आप बोल दीजिए। अगर आप मुझसे नहीं कहेंगे तो मेरे होने का क्या फायदा? I'm sorry. You okay? श्रुति, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और देर हो गई है, सो जाओ। नो देव, मुझे बात करनी है। मुझे जानना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी एक्स-वाइफ की वजह से है। गुन्नी, तुम खाना देख लेना। हाँ ठीक है। और आप ये कोरल स्वीट में दे दीजिए। सॉरी मैम, हम अंदर नहीं जा सकते, सर का ऑर्डर है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी होंगे। फ्री होते ही उन्हें ये दे दीजिए। उन्हें ये ट्रॉफी पहुंचनी चाहिए। यू गेट इट? आशा तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस विजय, ना तो मैंने कुछ सुना ना समझा। अरे मैंने वहां गुन्नी को शोना की देखभाल के लिए हायर किया है, तुम मुझसे जासूसी करवा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा इट्स नॉट राइट? विजय, तुमने हमेशा से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है ताकि जब वो लड़खड़ाए तो खुद संभले। आज जब वो बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो उन्हें फ्रीडम भी दो ना। हमें उन्हें सपोर्ट करना है, लेकिन उन्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने देना है। जो तुम कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं है, इंटरफियरेंस है। आशा तुम शायद सही कह रही हो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मुझे शोना की फिक्र हो रही थी तो इसलिए मैंने फोन कर दिया। बट थैंक्स, हर बार की तरह मुझे इस बार रियलाइज करवाने के लिए। उठा लो, लाउड स्पीकर पे डाल दो, मुझे भी सुनना है। हेलो दादा, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे तो लगा था कि सोना दीदी सोहा बेबी को कुछ नहीं बताएगी, पर दादा उन्होंने तो सब कुछ बता दिया। अरे बस बात तो सुन। अभी मैंने जो कहा आपने रियलाइज नहीं किया? आज के बाद से ना कोई अपडेट्स नहीं लिया जाएगा। ओके? ओके। मैं गुन्नी से भी कह दूंगी कि जिस काम के लिए हायर किया है वही काम करे। नॉनसेंस। चलो फोन बंद करो, सो जाओ। इनफ देव, अगर बात तुम्हारे पास की है तो मैं तुम्हारे पास के बारे में सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें हर्ट किया है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। देव, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हो जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम अपने सीक्रेट शेयर कर सको, जो सिर्फ तुम्हारा हो? देव, आई नो तुम ये सब सुनने के बाद मुझसे नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं वही कह रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। लिसन, आई डोंट बिलीव इन कैजुअल रिलेशनशिप। मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तुम्हारे साथ। प्लीज देव, कुछ तो बोलो। आपने बस पैसे कमाए, लेकिन भरोसा तो आपकी बस की बात ही नहीं है। मैंने आपको ठीक से पहचाना। आप सिर्फ शरीफ होने का नाटक करते हो।
लेकिन अंदर से एक खोखले इंसान हो। आप रिश्तों को संभालना कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा।